क्लास आज हमारी फ़िज़िक्स का लेक्चर नंबर 5 है, जिसका आज का टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमने पीछे एनर्जी की टाइप्स पढ़ी हैं, जिसमें दो थी, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? जब कोई बॉडी हरकत में है तब पैदा होती है। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? जब भी कोई जिस्म ज़मीन से थोड़ा ऊपर होगा तो उसमें क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी पैदा होती है। देखिए, अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी कि तवानाई की बका का कानून। ठीक है, इसको मैं साथ इंग्लिश में सारा पढ़ रही हूँ, लेकिन इसके मैं आपको साथ ही नोट्स भी शेयर कर दूँगी उर्दू वालों के लिए। समझा सारा मैंने ऊपर से पढ़ के उर्दू में देना है, लेकिन आपको उर्दू के नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन। ये क्या कह रही है डेफिनेशन? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रिंसिपल कहता है कि एनर्जी जो होती है ना, तवानाई, वो कभी भी ना तो हम खुद से पैदा कर सकते हैं और ना ही उसी को ख़त्म कर सकते हैं। ये क्या होती है? अपनी एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील हो जाती है, लेकिन उसकी जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है ना, वो चेंज नहीं होती। जैसे ये देखें, अगर बॉडी पहले पोटेंशियल एनर्जी में थी तो वो रेस्ट की हालत में ऊंचाई की तरफ है। ठीक है, और जब वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगी, यानी रेस्ट से मोशन की तरफ आ गई, तो वो पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी, लेकिन वो क्या हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में। यानी कि वो एनर्जी ख़त्म नहीं हुई, बल्कि वो एनर्जी तब्दील हो गई है। देखें, जब एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, यानी कि एक जिस्म से दूसरे जिस्म में जब एनर्जी को हम मुंतकिल करते हैं, तो उसमें जो थोड़ी सी एनर्जी होती है ना, वो ज़ाया हो जाती है। वो कैलकुलेशन में हिसाब में आती नहीं है। दिस लॉस ऑफ एनर्जी इज़ ड्यू टू वर्क डन। ये क्यों होती है? जिस्म को आपस में रगड़ने की वजह से होती है। देखें, जब हम अपने सर्दियों में अपने हाथों को गर्म करते हैं, यानी रगड़ते हैं आपस में, तो वो क्या हो जाते हैं? गर्म हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे हाथों में पहले से एनर्जी है, लेकिन जब हम उन्हें आपस में रगड़ते हैं तो वो क्या हो जाती है? हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो वो क्या होती है? एनर्जी की हालत तब्दील हो गई है। ठीक है, लेकिन वो क्या हुई है? और रगड़ने की वजह से उसमें से थोड़ी सी एनर्जी क्या हो जाती है? ज़ाया हो जाती है। देखें, फ्रिक्शन क्या है कि बॉडी जब पार्ट्स आपस में रगड़े जाते हैं तब एनर्जी कुछ ज़ाया हो जाती है। दिस एनर्जी अपीयर एज हीट। वो क्या? हीट की सूरत में खारिज होती है। ठीक है, और वो हम यूज़फुल किसी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए इसे क्या कहते हैं? वेस्ट एनर्जी कहते हैं। ठीक है, आपने सबसे पहले इसकी डेफिनेशन करनी है, फिर आपने वेस्ट एनर्जी का करना है, फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन देखें, आपने एक डायग्राम बनाई, एक कोई बॉडी है और वो ऐसे ज़मीन से थोड़ी सी ऊपर है। ठीक है, रेस्ट की हालत में है, कि यानी फ़र्ज़ कर लें कि आपने रस्सी से लटकाया हुआ है कोई बॉडी। ये देखें, ये कोई बॉक्स फ़र्ज़ कर लें और ये रस्सी है और ये ज़मीन है, इसे ज़मीन से बांधा हुआ है, जैसे आप लोगों ने पतंग बांधे होते हैं। ठीक है, अब ये ऊपर हरकत नहीं कर रहा, खड़ा है। ठीक है, रेस्ट की हालत में है, तो ये ज़मीन से ऊपर है, तो ये इसमें कौन सी तवानाई होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी इसमें। ठीक है, क्योंकि ये हरकत नहीं कर रहा, रेस्ट की हालत में है और ज़मीन से ऊंचा भी है। तो यहाँ देखें, जब बॉडी पॉइंट ए पे होगी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डिनोट करते हैं? EP से। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का ये फार्मूला है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी तो हाई होगी, यानी mgh। ठीक है, लेकिन उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो तब होगी जब ये बॉडी क्या हो जाए? रेस्ट से मोशन में आ जाए। तो ये तो अभी रेस्ट की हालत में है, तो इसलिए ये क्या होगी? ज़ीरो होगी। ठीक है, अब ना आप उस रस्सी को खोल दें। ठीक है, फ़र्ज़ कर लिया कि वो रस्सी को खोल दी, अब वो बॉक्स आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन पर गिर रहा है, यानी कि वो रेस्ट की हालत में नहीं है। तो क्या होगा? जब वो ऊपर से गिरना शुरू हुआ है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई है? आहिस्ता आहिस्ता कम होनी शुरू हो गई। वो किस में कन्वर्ट होनी शुरू हो गई है? वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होनी शुरू हो गई है। देखें, देन द बॉडी इज़ अलाउड टू ड्रॉप। उसको गिराना शुरू कर दें। ठीक है, टू पॉइंट B एट अ हाइट क्या है? x है, यानी कि इस पॉइंट पे वो गिर गई है। ठीक है, फ्रॉम द ग्राउंड द बॉडी लॉस पोटेंशियल एनर्जी। अब उसने पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी सी ज़ाया कर दी। ठीक है, गेन काइनेटिक एनर्जी, और क्या हासिल कर ली? काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी। एज इट गेट्स स्पीड वाइल फाइलिंग डाउन, और ये नीचे गिरती हुई और ज़्यादा स्पीड अप हो जाती है। ठीक है, एयर रेजिस्टेंस, और हमने यहाँ से हवा की जो मज़ाहमत थी उसको इग्नोर कर दिया। तो देखिए, पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या होगी? mg, और h की जगह क्या होगा? h-x, क्योंकि वो सारी नीचे नहीं गिरी। देखें, h यहाँ तक थी ना हमारे पास हाइट, अब वो बॉडी यहाँ से यहाँ तक आ गई, यानी कि ये x तक का फासला और ये h, तो ये क्या हो गया? h-x आ गई। तो ये हमारे पास क्या है? पॉइंट B पे जब बॉडी आई है। देखिए, अब द लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विल अपीयर एज द गेन इन काइनेटिक एनर्जी। जो पोटेंशियल एनर्जी ज़ाया हुई थी वो क्या किस में बदल गई? वो काइनेटिक एनर्जी में बदल गई, यानी EX इज इक्वल टू mgx, वो काइनेटिक एनर्जी में बदल गई। ठीक है, आपको पहले इसकी डेफिनेशन देखे फुलफिल हो गई है ना, कि एनर्जी
तब्दील होती है एक हालत से दूसरी हालत में। पहले वो पोटेंशियल एनर्जी थी, अब वो किस में आ गई, काइनेटिक एनर्जी में तब्दील होगी। तो टोटल एनर्जी एट बी क्या होगी, टोटल एनर्जी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास क्या आएगा, ये देखें इनको ऐसे प्लस किया हुआ है, देखें इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, mgh, ठीक है, फिर ये माइनस mgx, ठीक है, क्योंकि ये mg इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ भी, ये आ गया। फिर ये काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये mgx और ये mgx दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे और पीछे क्या बचेगा हमारे पास, mgh बचेगा, ठीक है, ये देखें। तो ये हमारे पॉइंट बी पे आ गई हमारी एनर्जी। अब देखें, बिफोर हिटिंग द ग्राउंड एट पॉइंट सी द होल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी। यहाँ थोड़ी सी तब्दील हुई थी क्योंकि पॉइंट ए से वो बी पे आ गया है ना बॉडी, तो पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी सी तब्दील हो गई काइनेटिक एनर्जी में ऐसे। लेकिन जब वो पॉइंट बॉडी बी सारी की सारा ज़मीन पर गिर जाएगा तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी है वो सारी की सारी किस में तब्दील हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो जाएगी। इसके 3 हिस्से बनते हैं, देखें। पहला हिस्सा बनता है कि जब बॉडी पॉइंट ए पे है तो वहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या है हमारे पास गिवन है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0। दूसरा पॉइंट इसका बनता है कि जब बॉडी ए से बी पे आ जाती है, यानी कि वो अभी ज़मीन पर थोड़ी देर के लिए उसने हरकत की लेकिन क्या हो गई, फिर वो दरमियान में रुक गई, तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ऐसे आ जाती है। तीसरा पॉइंट बनता है जब वो ज़मीन पर गिर जाती है, जब वो ज़मीन पर गिर जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी तो 0 हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास ये आ गई। तो यहाँ से साबित हुआ कि टोटल एनर्जी रिमेन्स द सेम एज mgh ऑन हीटिंग द ग्राउंड, एनर्जी इज डिस्पेल्ड एज हीट एंड साउंड इन द इन्वायरमेंट। जब कोई चीज़ नीचे गिरती है तो उससे हरारत भी खारिज होती है तो और हमारे माहौल में एक आवाज़ भी पैदा होती है, तो वो भी एक हमारी एनर्जी की किस्म होती है, ठीक है। यह मैंने सारे का सारा उर्दू में भी एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है, और मैं इसके नोट्स भी उर्दू में भेज दूँगी कि अगर आपको अपनी बुक से मुश्किल लग रहे हैं तो आप कर दें। अगर किसी को नहीं भी ना समझ आ रही कि ऐसे हमें इंग्लिश की बुक से समझ नहीं आ रही तो वो मुझे ना इसी टॉपिक की पिक लेके ना भेज दे, ठीक है, और मैं उसे हाईलाइट करके फिर आपको सेंड कर दूँगी, ठीक है। खुदा हाफिज़।